स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ एंड बाकी रिजर्वेशन पैटर्न एग्जाम से जुड़ी हुई फीस एंड फॉर्म की कितनी फीस रहने वाली है, क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको यूजीसी नेट से कोई भी डाउट है ना तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, और अगर नहीं होता है ना आपका डाउट क्लियर तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगर इस यूजीसी नेट टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। तो एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को आपको सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एंड जीआरएफ के बारे में कि कैसे मिल सकती है, क्या सर्टिफिकेट है, एंड यूजीसी नेट का फॉर्म कब निकलता है एंड कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस रहने वाली है, सब्जेक्ट्स वगैरह। ओके, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट के बारे में। ये जो पीडीएफ है ये तो पुरानी है, लेकिन आपको मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें देने वाली हूँ। तो जो यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो कौन से मंथ के आसपास में रिलीज़ होता है, तो अप्रैल के मंथ में आपका ये जो फॉर्म है वो रिलीज़ होगा। कोई भी पर्सन अगर इस चीज़ के लिए वेट कर रहा है कि यूजीसी नेट का फॉर्म कब निकलने वाला है, कब रिलीज़ होने वाला है, तो अप्रैल के मंथ में ये फॉर्म जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। जब ये अप्रैल के मंथ में ये फॉर्म निकलता है और जून के आसपास में इसके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हैं इसमें फ़ीस कितनी बताई गई है, 1150, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए जो फीस बताई गई है 325, एंड जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 600 फीस है। तो अब देखिए कि फ़ीस का रिलैक्सेशन इसमें कितना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ये आपको वीडियो मिलने वाली है, एंड तक देखिएगा, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ें कही गई है कि जब आप यूजीसी नेट के फॉर्म को फिल करोगे तो उसमें अपनी डिटेल्स एक बार में ही ठीक कीजिएगा, बाद में आपको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आप किसी तरीके की रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपको बाद में इसको ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर आप कैंडिडेट के लिए इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन डाले वो अपना नाम, मदर्स का नाम, फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी आप सेंटर चूज़ करना चाहते हो कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हो तो वो आपको ठीक करना चाहिए। एंड ये कहा जा रहा है कैंडिडेट्स आर मोर एडवाइज टू एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर फॉर फिलिंग अप correct details in the application form. Any request for change in particular after the closure of the correction period will not be considered by the NTA under any circumstances. मतलब करेक्शन पीरियड के बाद किसी भी कंडीशन में आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है वो चेंज नहीं की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आपको, तो इसके लिए ज़रूर आप अवेयर हो जाइए। अब ये देखिए यूजीसी नेट जो है वो किस तरीके के एग्ज़ाम है। यूजीसी नेट एक टेस्ट है वो जो डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी को, कि वो जीआरएफ के सर्टिफिकेट को ले सकता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है या फिर पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकता है। तो ये जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है ये आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करता है कि क्योंकि जो यूजीसी नेट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है, तो इसमें पर्सन की एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि भाई अभी तक उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो अभी तक इस पर्सन ने क्या सीखा। क्योंकि अगर हम पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप मास्टर मतलब डॉक्टर बन जाते हो कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको अब मतलब बहुत नॉलेज हो जाती है। तो पीएचडी में भाई अगर आप पीएचडी करोगे तो उससे पहले आपको ये आपका लेवल चेक किया जाएगा कि अभी तक आपने पीजी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो अभी तक आपके सब्जेक्ट में आपको कितनी नॉलेज है, आप क्वालिफाई हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो ये यूजीसी नेट है। तो यूजीसी के जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब ये देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये एग्जाम होता है। यूजीसी नेट जो है वो डिटरमाइन करता है पर्सन की एलिजिबिलिटी को कि वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल है नहीं है, या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब काफ़ी बच्चों ने जो मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, उसको माइंड में डाउट हो रहा होगा कि जीआरएफ क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जीआरएफ क्या होता है। जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एक सर्टिफिकेट होता है। ये आपको यूजीसी नेट में जब आप टॉप 6% से भी 1%, मतलब इतने अच्छे नंबर लेकर आप जब आ जाते हो, मतलब टॉपर्स में से भी 6%, टॉपर्स के भी 6% में से भी 1%, कुछ ऐसे नंबर ले आते हो तो आपको जीआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब उसके लिए ये कहा जाता है। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि भाई जीआरएफ का सर्टिफिकेट हम
क्या बेनिफिट होगा जीआरएफ के सर्टिफिकेट से? यूजीसी नेट की क्लियर किया, पीएचडी करना है ना, लेकिन यूजीसी नेट के सर्टिफिकेट के साथ जब आपको जीआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है तो इसके माध्यम से सरकार एलिजिबल हो जाते हैं, सरकार आपके लिए हो जाते हैं कि भाई सरकार चाहती है कि अब आप पीएचडी करो। सरकार कहती है कि भैया आप इस पर्सन से पीएचडी कराओ, उसकी फीस हम देंगे और उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा। एटलीस्ट आपको 32,000 के आसपास, 38,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलता है आपकी पढ़ाई के लिए। आप पीएचडी कर रहे हो, उसको फीस तो छोड़िए, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। पढ़ने के लिए सरकार चाहती है कि भैया अब भाई ये पर्सन अच्छा भैया पढ़ाई में इसको पढ़ाओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको जूनियर रिसर्च जीआरएफ का सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है, जो कि बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। अब ये देखिए एलिजिबिलिटी क्या बताएगी, एलिजिबिलिटी डिटरमाइन इन फॉलोइंग मैनर्स। जब क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी 1 अवार्ड ऑफ जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 1 क्या है कि कैटेगरी 1 का मतलब ये है कि आप जीआरएफ भी कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, या फिर आप पीएचडी भी कर सकते हो। 3 कैटेगरी 2 में क्या आता है, पर्सन जीआरएफ के लिए नहीं है वो एलिजिबल, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, पीएचडी भी कर सकता है। तीसरी कैटेगरी क्या आती है कि भैया ये असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता, जीआरएफ का सर्टिफिकेट तो मिला ही नहीं है, सिर्फ पीएचडी कर सकता है। ये चीज़ें आपको बता दी गई है। कैटेगरी 1, 2, 3 क्या होता है, सर्टिफिकेट कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलता है। कैटेगरी 1 में आ रहे हो, कैटेगरी 2। अभी देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, यूजीसी नेट का क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का। 2 आपके पेपर होने वाले, 2 पेपर होने वाले हैं आपके, एक 100 मार्क्स का, एक 200 मार्क्स का, टोटल 300 का मार्क्स का रहेगा। एक में आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक में 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो 50 के नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड, रिसर्च वगैरह से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड दूसरा जो रहेगा आपका वो आपका सब्जेक्ट से जुड़े हुआ क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे आपने अभी तक जो सब्जेक्ट पढ़ा है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, तो उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, ये आपको बताया जा रहा है। 3 घंटे का आपका एग्जाम ये रहेगा। मीडियम ऑफ पेपर है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी में भी। मार्किंग स्कीम क्या है, आपके जो एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब इसके लिए यूजीसी नेट के लिए कौन एलिजिबल है, एटलीस्ट आपके ग्रेजुएशन में 55% आने चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है, SC ST है, ओबीसी मतलब ये रिजर्व जो कैटेगरी है, तो उनके लिए 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आपके इसके लिए एलिजिबल हो। अब एज लिमिट और एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन क्या बताया गया है, जो जीआरएफ का सर्टिफिकेट के लिए आपकी 30 ईयर से ज़्यादा, जैसे मानिए कि आपने यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो 31 ईयर्स में दिया, आप क्वालिफाई हो गए, मतलब बहुत अच्छे नंबर आ गए, आपको सर्टिफिकेट जीआरएफ का मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा अगर आपकी एज 31 है। जो जीआरएफ का सर्टिफिकेट है वो नॉट मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर से आपकी एज जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एज रिलैक्सेशन, अब इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। आपकी 35 साल तक की भी उम्र है, लेकिन आपके पास पीडब्ल्यूडी, आप SC हो, ST हो, पीडब्ल्यूडी हो, ओबीसी NCL हो एंड वुमेन हो, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको 35 साल तक के भी अगर आपने बहुत अच्छे नंबर ले आए, टॉपर्स में आ गए, तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड इसमें बाकी अदर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है, जैसे LLM की डिग्री है, और आप आर्म फोर्सेस हो तो इनके लिए भी, जो LLM की डिग्री वालों के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसको जो आर्म फोर्सेस के लिए। एंड ये देखिए यूजीसी नेट है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपने यूजीसी नेट क्लियर किया तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने चाहते हो तो कोई एज लिमिट नहीं है, पीएचडी करना चाहते हो तो कोई एज लिमिट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, वीडियोस को यहीं पे सुनिए, कोई मैं ऊपर नीचे PDF नहीं करनी हूँ, सुनिए वीडियो को। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो आपका वो जो यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम एलिजिबल है, कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाओ, कभी भी पीएचडी करो। लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और आपको उसके साथ में जीआरएफ का सर्टिफिकेट भी मिला, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए एलिजिबल है, वो सर्टिफिकेट ज़्यादा ईयर्स के लिए नहीं है वो वैलिड। तो इसीलिए 3 साल के अंदर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। रिजर्वेशन किस तरीके से है, ये पूरी वीडियो है रिजर्वेशन की, आप देख सकते हैं। 15% का रिजर्वेशन बताया जा रहा है, SC के लिए 7.5 का, ST के लिए 27% का, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 10%, EWS के लिए 5%, PWD के लिए। कंप्लीट वीडियो PWD की नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। PWD कैटेगरीज टेंशन मत लीजिए, नई वीडियो आपके लिए बनेगी जिसमें आप PWD कैटेगरीज को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, उनकी एज रिलैक्सेशन से बाकी अदर
चीज़ों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिलने वाली। ओके, तो ये वीडियोस यहीं तक थी जिसमें मैंने आपको बता दिया है सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में। सेंटर्स हैं ये, आप एडमिशन, ये आप लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, NET के सब्जेक्ट्स हैं और उनके क्या कोड हैं। ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं इसमें क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स और उनके क्या कोड हैं, जो PG से मतलब उनके लिए क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज और उनके क्या क्या कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट है। तो ये कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया UGC नेट के बारे में। अब इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट है आपके लिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, ये वीडियो से रिलेटेड मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया है, कैसे करना है। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके की और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किसी गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में जानना हो या किसी कोर्स के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि भाई मुझे ये गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में नहीं पता, या फिर मैं इस कोर्स के बारे में ज़ीरो नॉलेज भी नहीं रखती, मतलब मैं बिल्कुल नॉलेज नहीं रखती, पूरा ज़ीरो है मुझे इस वैकेंसी के बारे में या फिर इस कोर्स के बारे में, तो मुझे बताइए, तो मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताऊँगी। अगर आप किसी करियर के अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो कि मुझे ये कोर्स करना है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर PWD कैंडिडेट्स या फिर रिजर्वेशन कैटेगरीज अगर देख रहे हैं इस वीडियोस को, तो नेक्स्ट वीडियो में रिजर्वेशन कैटेगरीज की लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं PWD कैटेगरी के बारे में बात करती हूँ कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, स्क्राइब फैसिलिटी के बारे में। ओके।